हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती है गूगल स्प्रेडशीट में उसको हम कैसे रिमूव करेंगे। एक्सेल में तो इजीली हो जाता है, लेकिन स्प्रेडशीट में है थोड़ा सा ऑड मेथड है जो जनरली बहुत लोग लाइक नहीं करते हैं। तो मैं अल्टरनेट मेथड भी बताऊंगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये हमारा डेटा है, इसमें आप रीजन में देखो, छोटे डेटा में तो आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन बड़ा डेटा रहे तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे। उसके लिए हम चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हम करेंगे। हम डेटा पर चलें। ठीक है, यहाँ पे क्लीनअप का ऑप्शन आ रहा है, डेटा क्लीनअप और रिमूव डुप्लीकेट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई कर लेना हमारा जो डेटा है उसमें हेडर रो है कि नहीं है, तो इसको टिक मार्क आप कर दो। और मैं एक कॉलम के थ्रू जाऊँगा कि उसमें कितने डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। तो कॉलम बी रीजन, तो यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट करूँगा। तो यही होता है, यहाँ पे जो डुप्लीकेट वैल्यू रहेगा उसको डिलीट कर देता है और यूनिक वैल्यू को छोड़ देता है। तो इसको मैं अंडू करता हूँ, लेकिन एक्सेल में हमारा क्या करता है, उसको हाईलाइट कर देता है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव होता है। हमें आइडेंटिफाई भी होता है कि वो कैसे, कहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू क्या है। इसका जो अल्टरनेट मेथड है एक्सटेंशन के थ्रू है, एडॉन्स के थ्रू। तो हम यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, फिर एडॉन्स पे जाएंगे, गेट एडॉन्स। यहाँ पे हमें जो सर्च करना है वो रहेगा हमारा रिमूव डुप्लीकेट के नाम से एक एडॉन्स है, उसे हम देखेंगे। तो ये फर्स्ट वाला जो है इसी पे है। यहाँ पे मेरा इंस्टॉल्ड है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से आपको सिंपली इंस्टॉल करना है, परमिशन जो मांगे आप दे देना। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद ये रिफ्लेक्ट कहाँ पे होगा, तो फिर से हमें एक्सटेंशन पे चलना है। यहाँ पे आप देखोगे रिमूव डुप्लीकेट से नाम से एक फाइल अवेलेबल है, एडॉन्स अवेलेबल है। इस पे फाइंड डुप्लीकेट और यूनिक वैल्यूज पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि एक नया पॉपअप विंडो आ गया, वर्किंग करके दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा डेटा रेंज। इस डेटा रेंज से आप वो डुप्लीकेट वैल्यू डिलीट करना चाहते हो। सिंपली आप ये इस पे क्लिक करो। यहाँ से आप बी कॉलम पे मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे बी की वैल्यू आ गई, ओके। यहाँ पे डेटा सेलेक्ट हो गया है, हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप सबको एक्सप्लोर कर लेना वन टू वन, वन बाय वन। बाकी मैं ये बता देता हूँ, सब में सेम ही रिजल्ट आएगा। डुप्लीकेट पे सिलेक्ट है, मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे स्किप एम्प्टी सेल, मतलब जो भी खाली सेल होगा उसको कंसीडर नहीं करेगा। उसके बाद हेडर वैल्यू को नहीं लेना है, नेक्स्ट। फिर यहाँ पे मैं एक दो ऑप्शन एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ, बाकी आप सब कर लेना। फिल द कलर, अब जो कलर चाहो वो कलर यहाँ पे फिल करवा सकते हो डुप्लीकेट वैल्यू में। यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ। अब देखो डेटा यहाँ पे जो कलर हमने ग्रीन लिया था उस पर हो गया। हमारा 3 यूनिक वैल्यू है, बाकी सब डुप्लीकेट वैल्यूज है। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट एक और मेथड है जिसमें क्या होगा, एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पे बता देगा कौन कौन से डुप्लीकेट है। सेम ही प्रोसेस है, रिमूव डुप्लीकेट, फाइंड डुप्लीकेट एंड यूनिक वैल्यू पे क्लिक करके हमें चलना है। ठीक है, यहाँ पे आ गए, हम सेलेक्ट करेंगे डेटा रेंज। मैं कॉलम बी ले लिया, ओके किया, देन फिर नेक्स्ट। फिर डुप्लीकेट वैल्यू हमें चाहिए, देन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, फिर ऐड अ स्टेटस कॉलम। इस पे फिनिश करते हैं। तो आप देखना एक यहाँ पे कॉलम जनरेट हो जाएगा जिसके बगल में दिया रहेगा कौन सा डुप्लीकेट वैल्यू है, कौन सा यूनिक है। यूनिक वाले पे कुछ नहीं आया, डुप्लीकेट वाले पे डुप्लीकेट आ गया। ये था छोटा सा वीडियो। तो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर करना, जिनको ज़रूरत हो उनके साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।